अभी तक मैंने किसी को बताया नहीं है कि मैं सीखने जा अब सबको पता चल जाएगा। फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं रोटरी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, जो कि महिलाओं के लिए खोला गया है ताकि जितनी भी महिलाएं हैं वो पाइन से रिलेटेड या जो हमारे बेस प्रोडक्ट होते हैं उनसे कैसे हम यूज़फुल आइटम्स बना सकें। तो ये देखिए आप, ये महिलाएं यहाँ पे अलग अलग चीज़ों पे काम कर रही हैं। और जैसे कि संतोष जी जो कि ट्रेनर हैं यहाँ की, इन्होंने बताया कि हर एक लेडी अब स्पेशलाइज्ड है, वो पर्टिकुलर एक ही चीज़ के प्रोडक्ट बनाएंगी एंड शी इज़ कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू एनीबडी। तो ये सब आप देखिए अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं। कोई ये ड्रीम कैचर बना रहे हैं, कोई ये पाइन कोस्टर बना रहे हैं और कोई ये फ्लावर पॉट बना रहे हैं बॉटल्स को यूज़ करके। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे नेचर में बेस्ड होती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करती हैं। तो ये देखो कितना अच्छे से सारी चीज़ों को यूटिलाइज़ कर रही हैं। अब जैसे अर्थ डे है तो देखिए आपकी इन्होंने सारी चीज़ों को जो कि नेचर में किसी काम की नहीं थी उनको यूज़ करना शुरू कर दिया है। और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखो स्टोर में भी रखी हैं। ये जो ट्रेनिंग सेंटर है ये थोड़ा पुराना है तो इन्होंने इसको ही अपना बढ़िया सारा सामान रखने के लिए ऊपर खजरे की पत्तियाँ इन्होंने रखी हैं। और बाहर आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने पाइन्स की जो नीडल है इकट्ठी कर रखी है, सुखा रही है। तो इट्स अ वंडरफुल एरिया जो भी हम धीरे धीरे और भी डेवलप करेंगे। तो यहाँ पे नीचे ये एक नर्सरी बनाने का इनका फर्दर प्रोजेक्ट है कि यहाँ पे सारे प्लांट्स जिनको ये यूज़ करती हैं वो यहाँ पे अवेलेबल भी होंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये वैजंती माला संतोष इतने अच्छे से यूज़ करती हैं। इनकी इन्होंने वो बनाते हैं, ये ब्रेसलेट बनाते हैं, माला बनाते हैं ये। तो ये इसके प्लांट भी यहाँ अवेलेबल होंगे। तो कुछ एक लोग जो खरीदना चाहेंगे वो इनसे आके भी ले सकते हैं। So it's a wonderful step for women empowerment, for environment conservation and livelihood promotion. तो अभी हमारे पास जो रोटरी के थ्रू जो लोग जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, मतलब 2 नए लोग, बाकी लोग तो यहाँ पे आके काम करते ही हैं। तो हमारे साथ है कल्पना जी जो मेरे को बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी लगी। और आपका नाम? प्रियंका। तो प्रियंका जी आप यहीं आ जाइए। तो ये दोनों हैं जो ये रोटरी के थ्रू ट्रेनिंग ले रही हैं। अभी 2-3 लोग और भी हैं पर वो आज नहीं आए हैं। तो ये देखिए दोनों ही परफेक्ट हो चुकी हैं। और कल्पना जी का तो मैंने देखा इतना अच्छा विद स्ट्रेंथ इन्होंने ये पाइन कोस्टर बनाया और ये थ्रेड भी इतना अच्छा यूज़ किया है। तो कल्पना जी पहले आप बताइए कि आपके क्या मोटिवेशन है इसको सीखने की, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट रिटायर्ड टीचर हैं। तो क्या मोटिवेशन है आपकी ये सब चीज़ें सीखने की? एक तो सबसे अच्छा लगा कि भाई मैं अपने हाथ से कोई चीज़ बनाना सीखूं। और जो मेरा स्कूल का टाइम था मैं सोचती थी उसको अब मैं अच्छे से यूज़ करूं। फुल टाइम तो मैंने गवर्नमेंट जॉब की है, अब मैं रिटायर्ड हूँ। और रिटायर हुए भी मुझे 5 साल हो गए हैं। पहले तो ऐसा लगा देख करके कि शायद मैं कुछ ना कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे लगा बहुत टफ है। लेकिन जो यहाँ पे मैडम सिखा रहे हैं, सिखाने वाले हैं, या बाकी जो यहाँ पे लेडीज़ काम कर रही हैं, उनको देख देख के ऐसा लगा कि नहीं मैं कर सकूंगी। और सिखाने का तरीका बड़ा अच्छा है। बात बात में, हंसी मजाक में इन्होंने मुझे काम करना सिखाया। तो ऐसा लग रहा है कि अब मैं, जैसे और चीज़ें हैं, ये लोग टोकरी बना रहे हैं, बहुत अच्छी टोकरियाँ बनाते हैं, फ्लावर पॉट है, पेंसिल होल्डर है, ज्वेलरी बॉक्स है। तो इतनी चीज़ें बन रही हैं, मैं रोज़ देखती हूँ इनको। तो घर से यही उम्मीद लेके आती हूँ कि धीरे धीरे मैं भी उनके लेवल तक आऊँ। तो जब से आपने ये ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन किया तो कैसी चेंज हुई आपकी लाइफ? एक तो जो फुल टाइम घर में आराम से ही घर का काम करके बैठती थी, अब ऐसा लगता है कि फिर जॉब लग गई हूँ। सुबह उठ के नहा धो के तैयार होके घर का काम करके फटाफट यहाँ आ जाती हूँ। अब क्रेज होता है रोज आने का कि मैं, मतलब आपकी लाइफ में कोई टारगेट होना चाहिए, देन यू फील हैप्पी। आजकल मैं एक बुक पढ़ रही हूँ, जापानीज बुक है ये, उसमें भी ये है कि यू शुड रिलेट योर एक्टिविटी विद सम पर्पस। तो आप हैप्पी भी फील करते हो और ये काम तो इतना अच्छा था, इससे माइंड भी क्रिएटिव रहता है और इधर उधर कोई दिमाग नहीं है, फालतू की चीजें नहीं आती है। एक ही टारगेट रखा है। अब सोचती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यहाँ पर अपना स्पेंड करूँ और लंबे टाइम तक सीखूँ। वेरी नाइस, इट्स अ वेरी मोटिवेशन फॉर मैनी यंग गर्ल्स। अच्छा ये बताइए फिर आप ये जो प्रोडक्ट बनाएंगे क्या करेंगे फिर इनका? पहले तो अपने घर में, अभी तक मैंने किसी को बताया नहीं है कि मैं सीखने जा रही हूँ। अब सबको पता चल जाएगा। और मैं चाहती थी कि अभी मैं बताऊँ ही ना जब तक मैं परफेक्ट ना हो जाऊँ। नहीं आप परफेक्ट हो चुकी है, इतना अच्छा बनाया आपने। हाँ। तो उसके बाद अपनी फैमिली में बताऊंगी पहले कि मैं देखो ये काम सीख रही हूँ। फिर अपनी बेटी के लिए वो बहुत मतलब इंस्पायर होती है कि हाथ की बनी हुई चीज़ों की उसके लिए काफ़ी वैल्यू है।
तो मैं उसके लिए बना करके कुछ चीज़ें ले जाती हूँ। आपकी बेटी जैसे संतोषी ने बनाया कि रशिया में है आपकी बेटी? नहीं, वो यूएसए होती है, लेकिन शादी हुई है उसकी रशिया रशिया में। लड़के से। होती यूएसए में है, ओके। सन इन लॉ जो है रशिया। तो फ्रेंड्स ये देखिए आप, हम इंडियन अपनी चीज़ों को वैल्यू नहीं करते, और जो आउट ऑफ इंडिया लोग होते हैं उनके लिए ये चीज़ें कितनी प्रीशियस होती हैं। और कल्पना जी का कितना अच्छा है कि ये पहले बनाएंगी, फिर उनको गिफ्ट करेंगी और खुद बनाएंगी अपने हाथों से। हाँ, मैं अपने आप बनाई हुई चीज़ें ले जाऊंगी, Yes. इनकी बनी बनाई हुई। चीज़ें नहीं, कितनी फीलिंग है ना, ये माँ का प्यार जिसको हम बोलते हैं। सो वेरी नाइस, कीप इट अप। और Thank you. आप एक इंस्पिरेशन है बहुत सारे उन लोगों के लिए जो घर में बैठ के फोन पे टाइम बिताते हैं। इससे अच्छा है कि हम कुछ प्रोडक्टिव करें, हाँ जी। क्योंकि फोन से कई बार नेगेटिविटी भी आती है। जैसे अभी इतने सुसाइड हो रहे हैं गर्ल्स के, अभी जैसे हमने सुना पिछले कुछ दिन पहले कि धर्मपुर की एक लड़की। तो अगर बच्चे भी ऐसी चीज़ों के साथ जो उनका फ्री टाइम है कनेक्टेड होंगे, बच्चे अगर सीखेंगे तो वो जल्दी सीखेंगे हम लोगों से। तो आप इंस्पिरेशन है उनके लिए कि आप सीख सकते हैं। यू हैव सच, मतलब ऑल द थिंग्स, मनी है, सब चीज़ें हैं, फिर भी आप ऐसी पॉजिटिविटी से कनेक्टेड हैं। तो मुझे लगता है यूथ के लिए दिस इज शौक है कि मैं